साथिया साथिया। सुल्ताना, मुझे तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। नवाल को छोड़कर तुमने फलक की मंगनी पहले कर दी। चलो पालने तक तो ठीक था, लेकिन अब उसकी शादी भी तुम करोगी? भाभी, मेरी बेटी है तो शादी भी मैं ही करूंगी ना उसकी। होश के नाखून लो। नवाल तुम्हारी सगी बेटी है, बड़ी है वो, उसकी शादी पहले होनी चाहिए, उसका हक बनता है। क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। ममानी कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ मैं। मामा मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अच्छा बेटे। मुझे तो लगता है तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। तुमने अपने घर में एक बला पाल रखी है, बला जो आहिस्ता आहिस्ता सब हड़प कर रही है। भाभी, कल मेरी बहन की एंगेजमेंट थी, इसलिए नहीं आई। वैसे अब हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है जो एक दूसरे के लिए परेशान हुआ जाए। इंसान आपको ऐसे नहीं रोक देता, वो सबसे पहले इस बात पर यकीन रखता है कि आप उसके कदमों में ही हैं। इंसान सबसे ज्यादा जलील अपने पसंद के लोगों के हाथों में होता है। तुमने दौलत को मोहब्बत पर फौकियत दी, मुझे सूली चढ़ाकर खुद करियर बनाने चले गए थे, वो भी बिना बताए, बिना कुछ कहे। नवाल, क्या तुम भूल नहीं सकती? मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरी गलती है, मुझे तुम्हें बता के जाना चाहिए था। आई अपोलोजाइज। ऐसा क्या करूं कि तुम भूल जाओ और मुझे माफ कर दो? एक गलती के लिए इंसान को कितनी सजा दी जा सकती है? हमजा किधर हो? सुबह से 10 कॉलिंग कर चुकी हूँ मैं, तुम्हारा फोन बंद जा रहा था। नवाल, मेरी बात सुन। हो किधर तुम? मुझे बताओ, मैं आ जाती हूँ, कहीं बाहर चलते हैं। नवाल, आई वांट टू टेल यू समथिंग। हाँ हाँ बताओ। पहले वादा करो कि तुम मेरी बात पूरी सुनोगी। हमजा क्या हो गया है? मुझे परेशान कर रहे हो, बताओ। मैं सुबह की फ्लाइट से लंदन आ गया। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो ना, मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं तुम्हें करंट लोकेशन सेंड कर दूँ। नवाल, मैं जानता था तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं क्या करता, मुझे लंदन में बिजनेस सेट करना था, इसलिए मेरा यहाँ पे आना बहुत जरूरी था। लेकिन तुम्हारा बिजनेस तो यहाँ भी सेट था। हाँ, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा मैं वहां चाहता था। तुम जानती हो बिजनेस मेरा पैशन है, क्रेज है। पाकिस्तान में वो ऐसा ग्रो नहीं कर रहा था जैसी मेरी ख्वाहिश थी। मुझे अब जाके चांस मिला नवाल, मैं इस तरह कैसे जाने देता। तुमने सारे फैसले कर लिए, मुझसे बात किए बगैर, मुझे बताए बगैर, मुझे
मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए इतनी गैर रहम हूँ। ऐसा नहीं है नवाल, मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं जानता था तुम मुझे रोकोगे और मैं तुम्हें फेस नहीं कर पाता। झूठ झूठ, तुम एक खुद गर्ज इंसान हो, तुम्हें अपनी खुशी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। दूसरों के जज्बात के बारे में तुम्हें परवाह ही नहीं है। मुझे परवाह है तुम्हारी नवाल। परवाह होती तो छोड़ के जाते। मैं वापस आ जाऊंगा नवाल, मैं वादा करता हूं तुमसे। मैं अब भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, प्लीज मेरी बात को समझो। तुम्हारी मोहब्बत भी तुम्हारी तरह झूठी है। मैं एक ऐसे शख्स का एतबार कैसे कर सकती हूँ, उसको लिए इंतजार क्यों करूँ जिसने पैसों को मोहब्बत पे तरजीह दी हो। तुम्हारे लिए तुम्हारे ख्वाहिशात, तुम्हारी खुशी दूसरों की खुशी से बहुत बढ़ के है। नवाल प्लीज मेरा यकीन करो, सिर्फ कुछ महीनों की बात है। इश्क दी बाजी हारी हेलो नवाल, विहारियां के नाल रवेगा मेरे उमरा तू सारियां। मुल लाया इश्क दा केड़े तू बाजार वे, कोडियां च वेच आया उमरा दा प्यार वे। हरकतों ने तेरी, हरकतों ने तेरी मुझको चौंका दिया। ओ साथिया तूने मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाई है। 5 साल के बाद वापस आकर तुम्हें लगता है कि सब पहले जैसे हो जाएगा, तो ये तुम्हारी भूल है। कुछ पहले जैसा नहीं है, कुछ भी पहले जैसा नहीं है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। ये मिठाई का टोकरा उठाओ, ध्यान से गाड़ी में रखवाओ, फिर वापस आके ले जाना। फरक कहाँ रह गई, इतनी देर हो गई है। आती होगी, आप कितनी प्यारी लग रही हैं। देखकर बहुत सुंदर है, कलर सूट से हो। ये आ गई, कैसी लग रही है? बहुत प्यारी, सबसे अलग। माशाल्लाह, अल्लाह मेरी बच्ची को नजरे बद से बचाए। चले पहले वो बात तो कर लें। कौन सी बात? दरअसल हम चाह रहे थे कि डेट फिक्स करने से पहले हम कबीर की फैमिली को तुम्हारे बारे में बता दें। जहाँ बताते यही कि मैं एक नौकर की बेटी हूँ, उसके बाद आप जानती हैं क्या होगा? वो शादी से इनकार कर देंगे। फलक, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग होने से क्या होता है? कोई क्यों किसी नौकर की बेटी को अपनी बहू बनाएगा? और मम्मा, अगर आपने मेरी इंसल्ट करनी है ना, तो आप घर पे रहकर उन्हें फोन कर दें ताकि वो इनकार कर सके। फिर वो भी यही करेंगे कि नौकर की बेटी से। क्या तुमने एक नौकर की बेटी लगाए रखा है? तुम्हारे वालिदैन कोई चोर डाकू नहीं थे जो तुम इतना छुपाने की कोशिश कर रही हो उन्हें। ये कोई बेइज्जती या शर्म की बात नहीं है, तुम एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की हो। देखो फलक, अगर हम उन्हें अभी नहीं भी बताते, कल को उन्हें पता चल जाएगा, तब क्या करेंगे हम बेटा? हम सिर्फ इसलिए बताना चाह रहे हैं ताकि आगे जाके तुम्हारे लिए मसला ना हो। हम आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगी, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। फलक फलक फलक, देखो बेटी, जिन इमारतों की बुनियादें झूठ पे रखी जाती है ना, वो ज्यादा मजबूत नहीं होती। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तुम फिक्र मत करो, अम्मी खुद बात करेंगी, वो हैंडल कर लेंगे सब कुछ। कुछ हैंडल नहीं होगा इसके बाद। अगर फिर भी आपको ये करना है ना, तो मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो कुछ मैं करूंगी ना, उसकी जिम्मेदार आप होंगी। जान लेंगी मैं अपनी। फलक, मेरी बात फलक, जाओ जाकर देखो इसे नवाल। अम्मी, ये बात करना जरूरी है। एक ना एक दिन सच निकल आएगा, फिर हम किस किस को जवाब देते फिरेंगे। ठीक है, अभी तो जाकर देखो उसे। इतना लेट हो रहा है, भाई भाभी को पिक करने। मैं बुलाती हूँ। अच्छा ठीक है, जब तुम यहाँ आओगी ना इस घर में, तो सब कुछ अपनी मर्जी से सेट करना।
ठीक है? जाहिर है सब कुछ अपनी पसंद से करूंगी। कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। चलें, हम सब नीचे वेट कर रहे होंगे। हाँ, लेट्स गो। अरे आप ये लीजिए ना। और थैंक यू वेरी मच, हमने तो बहुत खा लिया है। भाई बहुत मज़ेदार खाना है, लंदन में तो इन खानों को तरस गए हम। अरे सर, सारा क्रेडिट मेरी बेकर को जाता, इस घर में खाना आलिया ही बनाती है। माशाल्लाह। वैसे आलिया, मैं आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। जिस तरह से आपने सब कुछ मैनेज किया हुआ है ना, अपना करियर, इस घर का इंटीरियर, फैमिली और फिर घर की सारी चीज़ें, वेरी वेरी इम्प्रेसिव। घर के ज़्यादातर कामों के लिए तो नौकर हैं, और किचन का काम, खाना वगैरह मैं प्रेफर करती हूँ कि घर वालों के लिए खुद ही बनाऊँ। आखिर जब दिन भर सब मेहनत करते हैं तो कम से कम खाना हेल्दी और मज़े का होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात की आपने, लेकिन हमारी फलक को शायद थोड़ी सी मुश्किल हो जाए। क्या मतलब? और नहीं, असल में फलक हमारे घर की लाडली है। हमने कभी इसको काम काज की कोई आदत नहीं डाली। कोई बात नहीं, सीख जाएगी। मैं सिखा दूंगी ना इसे, देखिएगा कुछ महीनों में ही फलक को मैं बिल्कुल अपने जैसा बना दूंगी। क्यों फलक? मुश्किल है क्योंकि फलक को इन कामों से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फलक को तो घूमना फिरना, होटलिंग करना और शॉपिंग करना अच्छा लगता है। क्यों फलक? इंटरेस्ट तो लेना पड़ता है। कहते हैं ना, शौहर के दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है। बिल्कुल सही। और वैसे भी को ज्यादातर बाहर खाना तो सूट करता ही नहीं। तुमने बताई ये बात? एग्जैक्टली। एक्चुअली सारा दिन होटलिंग में ही गुजरता है, इसीलिए जब घर आते हैं तो फिर घर का खाना ही प्रेफर करते हैं। फलक भी आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। क्यों नहीं? फलक, तुम भी तो कुछ कहो, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही। मैं क्या करूँ, मैं तो इस वक्त खाना एंजॉय कर रही हूँ। आप लोग बातें करें ना। मुमानी को आखिर मुझसे मसला क्या है? खुदा जाने किस बात का बैर बांध लिया उन्होंने मुझसे। अरे उन्हें तुमसे कोई मसला नहीं है। तो पर तुम जानती तो हो उन्हें, शुरू से कितनी ब्लंट हैं, जो बात होती है मुंह पे कह देती हैं। नहीं, वो दिल की बुरी नहीं है, बस लहजा थोड़ा सा कड़वा है। कड़वे लहजे इंसान को अंदर से काट देते, खत्म कर देते। अच्छा चलो, मुमानी की बातों को छोड़ो। मैं तो तुम्हारे ससुराल वालों के तर्ज जिंदगी के सहर से नहीं निकल पाई अभी तक। क्या घर है, शानदार। आलिया ने क्या इंटीरियर किया है, कबीर का कमरा। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। और मुझे लगता है मुमानी को इसी बात की जेलसी है। ऐसे नहीं कहते फलक। आपने नोट किया, उस घर में सारा कंट्रोल आलिया भाभी का। हर चीज उनकी मर्जी के मुताबिक होती है। मैं बहुत इंस्पायर हूँ उनसे। सब कुछ संभाल रही हैं, घर, बिजनेस, फैमिली, सोशल सर्कल। ऐसी औरतें मैंने बहुत कम देखी हैं जिंदगी में फलक। बस करें आप। मुझे लगता है वो एक खुद पसंद औरत है, जिसे अपनी तारीफें सुनना ना बहुत पसंद है। इसीलिए तो अपने हर काम को अपने हाथों से करने को तरजीह देती है वो। तुम बस हमेशा नेगेटिव ही सोचती रहती। नेगेटिव नहीं सोच रही हूँ। इतने सारे नौकर होने के बावजूद खुद मुलाजिमों की तरह काम करना कोई अच्छी चीज तो नहीं है। उनको अच्छा लगता है, और फिर जब औरत घर नहीं संभालेगी तो कौन संभाले? हवाला भी आप बिल्कुल उसकी जैसी बातें कर रही हैं, प्लीज। मैंने तो सोच लिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कबीर होगा। मैं सिर्फ कबीर के काम करूंगी, सिर्फ हमारा देखूंगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। भाई मुझे तो मुलाजिमों की तरह काम करना नहीं पसंद, और जिसका जो काम है ना उसी पे ही सचता है। हालांकि तुम्हें अच्छा ठीक है, मैं थक गई हूँ, आप जाएं। और प्लीज जाते हुए लाइट भी बंद कर दीजिएगा।